हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR1 में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रागा जॉर्डन के रूम में आता है और उसे समझाता है कि वो फेली से दूर रहे क्योंकि उसकी नज़दीकियाँ फेली के साथ उनके प्लान को ख़राब कर रही है। वो लोग चाहते हैं कि फेली इस घर से निकल जाए। रागा को नहीं पता कि फेली इसकी बात सुन रही होती है। रागा जॉर्डन से ये भी कहता है कि फेली उनकी दौलत के पीछे पड़ी हुई है। ये सब सुनकर फेली को गुस्सा आता है और वो उस रूम में आती है और रागा को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर फेली वहाँ से जाने ही वाली होती है कि रागा उसका हाथ पकड़ लेता है। फेली अपना हाथ रागा के हाथ से छुड़ाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी और इंसल्ट करना चाहते हो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फेली के जाने के बाद ये चारों भी शांत हो जाते हैं। तो हेल्गा कहता है कि लड़कियां जब गुस्सा होती है तो वो सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। और अगले सीन में हम फेली को देखते हैं अपने रूम में, जो कि अपनी डायरी में अपनी माँ से लिख रही थी कि क्या अमीर लोगों की नज़रों में गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। क्या वो ऐसे समझते हैं गरीब लोगों को कि उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। फेली को याद आता है कि किस तरह रागा ने उसकी इंसल्ट की है। तो फेली दिल ही दिल में इरादा कर लेती है कि वो अपनी बात से नहीं मुकरेगी और वो जल्द से जल्द इस घर से निकल जाएगी और वो रागा को रॉन्ग प्रूफ करेगी कि वो उसके दौलत के पीछे पड़ी हुई है। फेली ये सब लिखकर किचन में आती है अपने लिए चाय बनाने के लिए। इसके लिए वो ऊपर वाले कैबिनेट में चाय पत्ती ढूंढ रही होती है, मगर उसके हाथ पर चोट लग जाती है। फेली अपनी चोट को देख ही रही होती है कि वहाँ पर जॉर्डन आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जॉर्डन फेली की चोट को देखने लगता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फेली उसे बताती है कि वो अपने लिए चाय बनाने के लिए यहाँ पर आई है ताकि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर पाए। जॉर्डन फेली के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और उसके हाथ में पट्टी करने लगता है। जॉर्डन फेली से कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा कोई मदद चाहिए तो मुझे बुलाओ। फेली जॉर्डन को ही देखने लगती है। जॉर्डन फेली के हाथ में पट्टी लगाता है और देखता है कि फेली उसी को ही देख रही है। जॉर्डन फेली को 2 बार बुलाता है तो फेली होश में आती है और उसे थैंक्स कहती है उसके हाथ में बैंडेज करने के लिए। जॉर्डन फेली के लिए चाय बनाने लगता है और फेली को चाय बनाकर देता है और यहाँ ये दोनों बात करने लगते हैं। जॉर्डन फेली से कहता है कि आज जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन जो तुमने रेस्पॉन्स उसका दिया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें खामोशी से ही अपना काम चलाना पड़ता है। तो ये सब सुनकर फेली उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि चाहे वो मेरे साथ कितना भी गलत करे मैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करूं। ये सवाल सुनकर जॉर्डन हाँ कहता है और फेली से कहता है कि चाहे एक पत्थर कितना ही सख्त क्यों ना हो, पानी की बूंद बूंद से वो पत्थर टूट कर बिखर जाता है। ये सुनकर फेली स्माइल करती है और अगले सीन में हम फेली को अपने रूम में देखते हैं, जहाँ पर अपने डायरी में अपनी माँ से बात करते हुए लिखती है कि आज उसने डिसाइड कर ही लिया है कि वो जॉर्डन को पसंद करती है। जॉर्डन की मीठी आवाज उसके कानों में खूबसूरत संगीत की तरह है जो हमेशा सुनना चाहती है। फेली ये सब लिखकर खुश हो रही होती है और अगले सीन में हम फेली को देखते हैं, जो कि अपने रूम में एक बड़ा सा मिरर लगाती है और उसके सामने वो सब कपड़े ट्राई करती है जो जॉर्डन उसके लिए लेकर आया था। फेली इनमें से एक कपड़े डिसाइड करती है। इसी वक्त मिनी मॉनिटर में फेली को बताया जाता है कि सभी लोग फेली का डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम रागा को देखते हैं, जो कि अपने भाइयों से पूछता है कि आज हम हमारी माँ के ग्रेव पर जाने वाले हैं ना। तो जॉर्डन से कहता है हाँ। इसी वक्त ये चारों देखते हैं फेली को, जो कि नीचे आ रही थी। फेली का नया स्टाइल देखकर ये चारों भी हैरान हो जाते हैं। फेली वहाँ पर आती है और इन सबका शॉकिंग फेस देखकर पूछती है कि क्या ये कपड़े मुझ पर अजीब लग रहे हैं। रागा सिर्फ फेली को ही देखे जा रहा था, कोई कुछ कह नहीं पाता। तो जॉर्डन फेली से कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये कपड़े उस पर सूट कर रहे हैं। हेल्गा फेली से पूछता है कि आज वो इतनी तैयार होकर कहाँ पर जा रही है। तो फेली उसे बताती है कि वो कहीं पर भी नहीं जा रही है, वो तो सिर्फ नए कपड़े ट्राई करना चाहती थी जो कि जॉर्डन ने उसे लाकर दिए हैं। फेली जॉर्डन से कहती है कि जॉर्डन ने उसके लिए इतने सारे कपड़े लाकर दिए और इसके बदले आज वो जॉर्डन के लिए कुछ पकाना चाहती है। जॉर्डन पहले तो मना करता है, मगर फेली इंसिस्ट करती है। तो नाविरा फेली को बताता है कि जॉर्डन को फ्राइड राइस बहुत ही पसंद है। ये सुनकर फेली और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उन सभी को बताती है कि वो ऑर्फनेज में सब में हमेशा फ्राइड राइस ही पकाती थी और बच्चों को फ्राइड राइस बहुत ही पसंद आते थे उसके हाथ के। हेल्गा फेली से कहता है कि वो उन सबके लिए फ्राइड राइस पकाएगी। तो फेली हेल्गा से कहती है कि अगर वो सबके लिए खाना पकाएगी तो बदले में इन सबको फेली को तंग करना बंद करना होगा। तो हेल्गा कहता है कि पहले हम तुम्हारी डिश ट्राई करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फेली हाँ कहती है और वहाँ से किचन में चली जाती है, जहाँ पर वो शेफ से कहती है कि वो आज खाना पकाना चाहती है, मगर शेफ उसे साफ साफ मना कर देती है, वो भी स्ट्रिक्टली। फेली वहाँ से स्टाफ के किचन में आती है और उनसे बात करती है कि क्या वो आज के लिए उनका किचन बोरो कर सकती है। स्टाफ फेली के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं और उसे हाँ कहते हैं।
और थोड़ी देर बाद हम फेली को देखते हैं जो कि फ्राइड राइस पकाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है इन सबको सर्व करने के लिए। सब में पहले वहाँ पर नावीरो आता है और फेली के हाथ में से वो बॉल लेता है। नावीरो और हैंका बहुत ही एक्साइटेड होते हैं फ्राइड राइस ट्राई करने के लिए। फेली उनसे कहती है कि वो थोड़ा थोड़ा ही ले क्योंकि जॉर्डन ने अभी तक ट्राई नहीं किया उसका फ्राइड राइस। रागा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फेली और बॉल जॉर्डन को देती है। जॉर्डन फ्राइड राइस ट्राई करता है और इन सबको फ्राइड राइस बहुत ही पसंद आता है सिवाय रागा के क्योंकि वो ट्राई नहीं करता। हेल्गा और नावीरो को तो सब में ज्यादा ये पसंद आता है और वो रागा को भी ट्राई करने के लिए कहते हैं, मगर रागा कहता है कि उसे ये अजीब सा फ्राइड राइस देखकर ही उसकी भूख मिट गई है। इसी वक्त वहाँ पर मिस्टर जॉन आते हैं। फेली अपना पकाया हुआ फ्राइड राइस उन्हें भी ट्राई करने के लिए देती है। उन्हें भी बहुत ही पसंद आता है। मिस्टर जॉन फेली से कहते हैं कि वो भी आज उनके साथ उनकी वाइफ के ग्रेव पर चलेगी। ये सुनकर रागा को गुस्सा आता है और बाकी सबको भी ये बात पसंद नहीं आती। रागा मिस्टर जॉन से कहता है कि हमेशा से वो 5 ही लोग उनकी माँ की ग्रेव पर जाया करते थे और कोई भी स्ट्रेंजर उनके साथ नहीं आता था। रागा ये फेली को कह रहा था। फेली भी मिस्टर जॉन से कहती है कि वो जाना नहीं चाहती, मगर मिस्टर जॉन उसे इंसिस्ट करते हैं कि वो उनके साथ चलेगी क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ फेली से मिले। मिस्टर जॉन फेली को बताते हैं कि उनकी वाइफ का नाम फ्लोरा था, मगर रागा को ये बात पसंद नहीं आती कि फेली भी उनके साथ जाएगी, तो रागा गुस्सा होकर वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन सभी को कार में बैठते हुए देखते हैं। फेली भी इनके साथ जाने ही वाली होती है, मगर रागा फेली को रोकता है और कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। रागा वहाँ से कार में बैठ जाता है, मगर फेली वापस जाने ही वाली होती है, तो जॉर्डन उसे रोकता है और उसे कहता है कि सभी लोग उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात उनकी माँ की है जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। फेली समझ जाती है ये सब सिचुएशन और उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। फेली और जॉर्डन दोनों भी कार में बैठ जाते हैं और ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ अगले सीन में हम इन सभी को फ्लोरा यानी मिसेस जॉन की ग्रेव पर देखते हैं। मिस्टर जॉन अपनी वाइफ को कुछ फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ फिर से आ गया अपने बच्चों के साथ। मिस्टर जॉन फेली से कहते हैं कि वो भी फ्लोरा यानी उनकी वाइफ को कुछ फूल चढ़ाए। फेली इन सबको देखती है और फेली को महसूस होता है कि किसी को भी फेली का वहाँ पर होना पसंद नहीं है, खासकर रागा को, मगर फेली कुछ कर नहीं पाती। फेली कुछ फूल उठाती है और मिसेस जॉन को चढ़ाती है। मिस्टर जॉन अपनी वाइफ से कहते हैं कि अगर आज भी तुम यहाँ पर हो तो मैं देखकर खुश होगी कि हमारी भी फेली की जैसी प्यारी सी बेटी है। मिस्टर जॉन फेली को प्रे करने के लिए कहते हैं अपनी वाइफ के लिए, मगर रागा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। फेली ना चाहते हुए भी मिसेस जॉन के लिए प्रे करती है और सभी लोग आमीन कहते हैं। मिस्टर जॉन कुछ इमोशनल होते हैं इसलिए वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और एक एक करके सभी वहाँ से जा रहे होते हैं, मगर फेली रुक जाती है क्योंकि वो देखती है कि रागा अभी भी अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। रागा फेली को वहाँ पर देखकर फेली के पास आता है और फेली से कहता है कि तुम चाहे तो मेरे डैड के इन्विटेशन को मना भी कर सकती थी और यहाँ हमारे साथ नहीं भी आ सकती थी क्योंकि ये हमारा फैमिली टाइम होने वाला था, लेकिन तुम यहाँ पर आकर हमारा फैमिली टाइम खराब कर रही हो। तो फेली कहती है कि एटलीस्ट के तुम अपने माँ के पास आ तो सकते हो। तो रागा कहता है कि हाँ मैं अपनी माँ के पास आ सकता हूँ और मैं ये चाहता था कि ये फैमिली टाइम हो। फेली कहती है कि मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा और मुझे पता चला कि क्यों तुम लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव करते हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम को नहीं पता होगा कि उनका बेटा बड़ा होकर ऐसा बनेगा। ये कहकर फेली वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन सभी को रागा की कार की वर्कशॉप में देखते हैं। मिस्टर जॉन रागा की तारीफ कर रहे थे कि वो किस तरह इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी वर्कशॉप को हैंडल कर रहा है और वो कहते हैं कि वो चाहे तो इससे बड़ी भी जगह लेकर उसे अपनी वर्कशॉप बना सकता है। रागा उनसे कहता है कि वो ऐसा ही करने की सोच रहा है। मिस्टर जॉन रागा से कहते हैं कि वो अपनी हॉबी को करियर में कन्वर्ट कर सकता है। मिस्टर जॉन रागा वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे होते हैं जिसके लिए वो एक्सप्रेस भी करते हैं, मगर ये बात जॉर्डन को कुछ खास पसंद नहीं आती। मिस्टर जॉन को एक मीटिंग थी इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। फेली भी वहाँ से वॉशरूम के लिए जा रही होती है, मगर इन चारों की बातें सुन लेती है। ये चारों अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। ये चारों ये भी कहते हैं कि काश आज उनकी माँ उनके साथ होती। फेली ये देखकर खुश होती है कि चाहे ये लड़कियों के साथ कैसा भी बिहेव करे लेकिन अपनी माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। फेली स्माइल करते हुए वहाँ से वॉशरूम के लिए जाती है। फेली के जाने के बाद हेल्गा अपने भाइयों से पूछता है कि आज उन्हें कैसा लगा कि फेली उनके साथ उनकी माँ की ग्रेव पर आई थी। तो नावीरो कहता है कि उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि कोई माने या ना माने फेली उनके लिए एक स्ट्रेंजर है और अचानक से उनके घर पर रहने के लिए आ रही है और ऐसा बिहेव करती है कि वो उनकी फैमिली है। अब तक फेली भी वापस आ चुकी थी और इन लोगों की बातें सुन लेती है। रागा भी नावीरो की बात पर एग्री करता है और कहता है कि फेली उनके लिए एक स्ट्रेंजर है और वो फेली को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जॉर्डन उन्हें समझाता है कि अगर वो दिल से फेली को एक्सेप्ट करेंगे तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा।
जॉर्डन वहाँ पर फेली को देख लेता है। फेली यहाँ सबके सामने आकर सभी से माफी मांगती है और उनसे कहती है कि आज के बाद उन्हें अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं होगा, क्योंकि आज रात वो घर छोड़कर चली जाएगी। जॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसे वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मगर रागा कहता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा ही है। फेली को ये बात बुरी लगती है और वो अकेले ही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि अपना बैग लिए मिस्टर जोहन के पास आती है। मिस्टर जोहन फेली को अपने बैग के साथ देखकर पूछते हैं कि वो कहाँ पर जा रही है। फेली उन्हें बताती है कि वो वापस ऑर्फनेज जाना चाहती है। मिस्टर जोहन उसे कहते हैं कि अभी तो बहुत ही लेट हो गया है, तो वो कल उसे छोड़कर आएंगे। मिस्टर जोहन को पता चल गया था कि फेली वहाँ पर रहना नहीं चाहती, मगर फेली कहती है कि वो आज ही जाना चाहती है। मिस्टर जोहन कुछ कह नहीं पाते, बस इतना कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जाने से पहले फेली एक बार उनके साथ आए। ये कहकर वो फेली को एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर उनकी वाइफ की सारी चीजें रखी हुई थी। मिस्टर जोहन फेली से कहते हैं कि वो कभी अपनी वाइफ की चीजों को डिस्प्ले करके नहीं रखते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उन चीजों को देखे और अपनी माँ को याद करें। मगर जब भी वो कभी वो अकेले होते हैं तो उनकी वाइफ की चीजों को देखकर उसे याद करते हैं। फेली को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। मिस्टर जोहन फेली को सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं। इस वीडियो में हम देख पाते हैं कि मिसेस जोहन कितनी एक्साइटेड होती है रागा के लिए। मिस्टर जोहन भी इस वीडियो में खुश नजर आ रहे थे। मिसेस जोहन मिस्टर जोहन से कहती है कि इस बच्चे के बाद वो एक बेटी को चाहती है। यहीं पर मिस्टर जोहन वीडियो रोकते हैं और फेली से कहते हैं कि उनकी वाइफ की आखिरी विश थी कि उन्हें एक बेटी हो, लेकिन ये नहीं हो पाया, इसलिए वो चाहते हैं कि फेली यहीं पर रुके। फेली के 3 महीने नहीं हुए, लेकिन अभी से ही उन्हें फेली का यहाँ पर रहने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। फेली को नहीं पता कि मिस्टर जोहन की इस रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करे, तो मिस्टर जोहन फेली से कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे बच्चों से डील करना इतना आसान नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे तुम्हें बहुत ही तंग करते होंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन उन्हीं के स्कूल में किया ताकि तुम्हें और टाइम मिले उनके साथ स्पेंड करने के लिए, ताकि तुम सभी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाओ। यहाँ पर फेली को एक बात पता चलती है कि उसका एडमिशन मिस्टर जोहन ने किया है। फेली मिस्टर जोहन को थैंक यू कहती है कि उनकी वजह से फेली इतनी बड़ी स्कूल में जा पाई। मिस्टर जोहन फेली से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि फेली को बेस्ट एजुकेशन मिले और वो एक कामयाब इंसान बने, ताकि वो अपने ऑर्फनेज के भाई बहन का ख्याल रख पाए। फेली कुछ कह नहीं पाती, तो मिस्टर जोहन फेली से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो एटलीस्ट 3 महीने के लिए, जैसे हमने एग्री किया था। और अगर 3 महीनों के बाद भी अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं खुद तुम्हें ऑर्फनेज छोड़कर आऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहीं पर रुक जाओ। मिस्टर जोहन फेली की सब में रिक्वेस्ट करने लगते हैं और फेली को हार माननी पड़ती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम हेल्गा और नावीरो को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में डबल डेट के लिए आए हुए थे। हेल्गा देखना चाहता था कि नावीरो किस लड़की को पसंद करता है और नावीरो भी देखना चाहता था कि हेल्गा किस लड़की को पसंद करता है। इन दोनों को नहीं पता कि जो लड़की की वो वेट कर रहे हैं वो एक ही है। हेल्गा नावीरो से कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो इतनी खूबसूरत है कि तुम भी उसको देखकर पागल हो जाओगे। तो नावीरो कहता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसे देखकर तो कोई भी दीवाना हो जाएगा। इसी वक्त इन दोनों का इंतजार खत्म होता है और वहाँ पर मोनिका आती है। मोनिका को देखकर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। मोनिका उन दोनों के साथ वहीं पर बैठ जाती है। नावीरो मोनिका को थैंक यू कहता है वहाँ पर आने के लिए, तो हेल्गा कहता है कि तुम क्यों थैंक यू कह रहे हो, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैंने मोनिका को इन्वाइट किया है। ये सुनकर नावीरो हेल्गा से कहता है कि तुमने मोनिका को नहीं बल्कि मैंने मोनिका को इन्वाइट किया है। ये दोनों को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो मोनिका उन्हें बताती है कि उसे उन दोनों ने भी इनवाइट किया है। ये सुनकर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ अगले सीन में हम रागा को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होता है। रागा अपने भाइयों को फोन करके वहाँ पर बुलाता है अपने रूम में ताकि वो साथ में पिज्जा पार्टी कर पाए, क्योंकि आज वो बहुत ही खुश है। यहाँ पर हम नावीरो और हेल्गा को वहाँ पर आते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में थे और एक दूसरे से रूठे हुए थे। रागा बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज वो फाइनली फेली को घर से निकालने में कामयाब हो गया। इसी वक्त वहाँ पर फेली आती है और फेली की आवाज सुनकर रागा शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं। फेली कहती है कि किसने कहा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं तो यहीं पर रहूंगी। ये कहकर फेली उसका पिज्जा उठाती है और खाने लगती है। रागा उसे कहता है कि ये पिज्जा उसके लिए नहीं है, लेकिन फेली नहीं सुनती। फेली रागा को बताती है कि उसका प्लान कैंसिल हो गया है और आज से वो यहीं पर रहेगी। रागा को गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ पर जॉर्डन आता है और इन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर जॉर्डन इन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों ज्यादा एक दूसरे से फाइट करोगे तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगोगे।
ये सुनकर ये दोनों एक दूसरे को अजीब मुंह से देखते हैं। रागा जॉर्डन से कहता है कि कोई बेवकूफी होगा जो इस लड़की से प्यार करेगा, वो तो कभी इससे प्यार नहीं करेगा। और कहता है कि फेली ने खुद कहा था कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम नाविरो और हेल्गा को देखते हैं जो कि एक दूसरे को गुस्से बड़ी नजर से देख रहे होते हैं। ये दोनों छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से भड़क रहे थे और वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। इन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर रागा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये दोनों कम ही फाइट करते हैं। जॉर्डन अपना पिज्जा खाकर वहाँ से जा रहा होता है तो फेली उसे रोककर पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहा है। जॉर्डन उसे कहता है कि वो अपने म्यूजिक रूम में जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फेली के पास और कोई चारा नहीं होता और वो उसी रूम में रुक जाती है जहाँ पर रागा भी होता है। रागा फेली को ही देके जा रहा था तो फेली कहती है कि तुम मुझे इतना घूर कर क्यों देख रहे हो। रागा होश में आता है और फेली से कहता है कि वो उसे नहीं देख रहा था। रागा वहाँ से उठता है और फेली के पास टेबल पर कुछ रखकर वहाँ से चला जाता है। फेली देखती है कि रागा ने टेबल पर उसका नेकलेस रखा हुआ है जो रागा फेली को देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब उसने फेली को उसका नेकलेस लौटा दिया है। ये देखकर फेली खुश हो जाती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में आती है। सानिया भी उसके साथ होती है मगर सानिया कुछ काम की वजह से वहाँ से चली जाती है। सानिया के जाने के बाद जॉर्डन और रागा क्लासरूम में आते हैं। जॉर्डन अपनी सीट पर जाकर बैठता है मगर रागा फेली के पास आता है। फेली देखती है कि रागा जबरदस्ती उसका होमवर्क कॉपी कर रहा है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो दोबारा रागा के हाथ से अपनी नोटबुक छीनने की कोशिश कर रही होती है। ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर क्लोवी आती है और इन दोनों को देख लेती है। क्लोवी को इन दोनों का पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जॉर्डन भी इन दोनों को देख लेता है। क्लोवी को बर्दाश्त नहीं होता तो उठकर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। फेली अपनी नोटबुक रागा से छीन लेती है और टीचर के डेस्क पर रखकर जाने वाली होती है मगर देखती है कि रागा दोबारा उसकी नोटबुक लेकर होमवर्क कॉपी करने की कोशिश कर रहा है तो फेली फिर से वापस आकर अपनी नोटबुक ले लेती है रागा से और रागा को वार्न करती है कि वो होमवर्क घर पर किया करे। ये कहकर फेली वहाँ से चली जाती है। रागा फेली को अनोइंग कहकर बुलाता है तो फेली उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। रागा क्लासरूम में आकर किसी और का होमवर्क लेकर कॉपी करने लगता है। और यहाँ अगले सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि क्लासरूम से वॉशरूम में आती है और इसी वॉशरूम में क्लोवी भी होती है। क्लोवी फेली से कहती है कि वो रागा को पसंद करती है और वो काफी समय से रागा को पसंद करते आ रही है। फेली उसे पूछती है कि तो इसका उससे क्या ताल्लुक है। क्लोवी फेली को वार्न करती है कि वो रागा से दूर रहे और उसे फ्लर्ट करना बंद करे क्योंकि रागा सिर्फ उसका है और रागा फेली को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि फेली एक ऑर्फनेज की लड़की है। फेली को यकीन नहीं आ रहा होता है कि क्लोवी उसकी फ्रेंड इतना बदल सकती है। फेली को गुस्सा आता है और क्लोवी से कहती है कि अगर मैं अनाथ हूँ तो तुम भी तो अनाथ आश्रम से आई हो। ये सुनकर क्लोवी घबरा जाती है और फेली को चुप रहने के लिए कहती है। क्लोवी फेली से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को भी ये बात ना बताए। फेली क्लोवी से कहती है कि तुम सबसे डरती हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें ऑर्फनेज से आई हुई लड़की कहे। तुम अपने आप को सबके सामने कूल बनकर दिखाती हो। फेली को गुस्सा आ रहा होता है और उस क्लोवी से पूछती है कि क्या ये सब करना जरूरी है। क्लोवी फेली से फिर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो ऑर्फनेज से आई हुई है मगर फेली इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। क्लोवी को डर लगने लगता है कि फेली किसी और को जाकर ये बात ना बताए तो वो अपने मोबाइल में से ऑर्फनेज की सारी मेमोरीज को डिलीट करने वाली होती है मगर यहाँ पर अचानक से दो लड़कियां आते हैं जो कि क्लोवी के फ्रेंड्स होते हैं। इनको अचानक से आता हुआ देखकर क्लोवी डर जाती है और अपना मोबाइल वहीं पर रख देती है। ये दोनों लड़कियां क्लोवी का मोबाइल लेकर चेक करने लगते हैं कि क्लोवी क्या कर रही थी। क्लोवी ये देखकर घबरा जाती है और उनसे अपना मोबाइल छीन लेती है। ये दोनों लड़के कंफ्यूज होकर क्लोवी से पूछती हैं कि तुम इतना क्यों डर रही हो। क्लोवी कहती है कि वो लोग अचानक से आ गए इसलिए वो डर गई। क्लोवी इन दोनों से कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाए और थोड़ी देर बाद आएगी। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और क्लोवी यहाँ पर घबराहट में होती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो गई थी और सभी लोग अपने घर पर जा रहे थे। फेली अपना बैग बांध रही होती है। इसी वक्त वहाँ पर रागा आता है और पूछता है कि क्या तुम घर पर जा रही हो। तो फेली उसे बताती है कि वो घर पर नहीं जा रही है क्योंकि उसे स्कूल के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर चीयर लीडिंग एक्टिविटी के लिए स्कूल में रहना होगा। तो रागा पूछता है कि तो तुम कब घर पर जाओगी। फेली कहती है कि तुम मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो। रागा इसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्लोवी को देखते हैं जो कि इन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा हो रही थी। और यहाँ अगले सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि अपने चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में होती है। यहाँ पर एक लड़की आती है और फेली को ग्राउंड में जाने के लिए बुलाती है। यहाँ पर हम क्लोवी को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि क्लोवी चीयर लीडिंग क्लब की हेड है। ग्राउंड में सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग एक स्टंट भी करते हैं जिसे ये लोग फ्लायर कहकर बुलाते हैं। ये स्टंट बहुत ही रिस्की होता है और क्लोवी चाहती है कि ये स्टंट फेली करे। फेली कहती है कि वो तो यहाँ पर पहली बार आई है और आज उसका पहला दिन है तो ये नहीं करेगी।
तो क्लोवी कहती है कि ये स्टंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रस्ट। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? क्लोवी फेली को फोर्स करती है कि वो ये स्टंट करें और उस पर ट्रस्ट करें। फेली ना चाहते हुए भी हाँ कहती है और स्टंट करने के लिए तैयार होती है। और यहाँ पर हम रागा को देखते हैं जो कि फेली को लेने के लिए आया था। रागा देखता है कि फेली ये स्टंट कर रही है और यहाँ पर ये सभी लोग अपना हाथ बांध कर फेली को ऊपर उठाने ही वाले होते हैं कि क्लोवी अपना हाथ छोड़ देती है, जिसकी वजह से फेली नीचे गिर जाती है और उसे चोट लगती है। रागा फेली के पास जाने ही वाला होता है लेकिन जॉर्डन उसके पास पहले पहुंच जाता है। ये देखकर रागा वहीं पर अपनी जगह पर रुक जाता है। जॉर्डन फेली को अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहता है लेकिन फेली मना करती है। फेली चलने की कोशिश करती है मगर उसके पैर में चोट आने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर जॉर्डन फेली को उठाता है मगर रागा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। क्लोवी ये सब देख रही होती है। फेली जॉर्डन से कहती है कि वो उसे नीचे उतारे क्योंकि वो क्लोवी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती। जॉर्डन क्लोवी की तरफ देखता है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।